जी, मैनेजिंग द ओरेकल इंस्टेंस इज आवर करंट वन चैप्टर। करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं OEM क्या होता है, OEM को आप कैसे यूज करेंगे, जब आप एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको कितने कंपोनेंट्स वगैरह मिलते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की टेक केयर करना, लाइक लिसनर को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, DB को स्टार्ट करना, EM को अप करना, डाउन करना, ये कैसे पॉसिबल है, SQL प्लस के साथ आप कैसे पैरामीटर पास कर सकते हैं, P फाइल्स, लाइक जो आपने पैरामीटर फाइल SP फाइल और P फाइल पढ़ी थी, उनके क्या इंपॉर्टेंट वाइटल पैरामीटर्स हैं, कितने नेचर के हैं, आप उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड देन डेटाबेस को कैसे आप क्लीन शटडाउन करेंगे, अलर्ट लॉग फाइल को व्यू करना, उसके कंटेंट्स को देखना, कहाँ पे प्रॉब्लम है, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज, अगर डेटा डिक्शनरी अवेलेबल नहीं तो इसको कैसे यूज करें, ये सारे के सारे हमारे करंट वन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। 11G डेटाबेस आपको स्टैंड अलोन नहीं मिलती, अनलाइक 9i। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस जब आप एंटरप्राइज एडिशन में करते हैं तो इट्स अलोंग विद मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स। हाँ, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। वन इज, सबसे पहले हमें मिलता है डेटाबेस सर्वर, लाइक विच कॉन्सिस्ट ऑफ एन इंस्टेंस, जो भी आपने पढ़ा SGA, बैकग्राउंड प्रोसेसेस एंड अ डेटाबेस, फुली क्वालिफाइड डेटाबेस जो इसके साथ है। नंबर 2 हमें मिलता है लिसनर सेपरेट, DB सर्वर सेपरेट है, लिसनर सेपरेट है, दोनों ही आपके सर्वर मशीन पे हैं, दोनों के दरमियान कोई जिसे कहते हैं इंटरलिंक नहीं, स्टार्टअप शटडाउन होते वक्त। तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट एजेंट एंड DB कंसोल, AS सर्विसेज, मिडिल टीयर सर्विसेज। मिडिल टीयर सर्विसेज हमारे पास इस तरह से अवेलेबल हैं। वी हैव एम्बेडेड OMS, Oracle मैनेजमेंट सर्वर, जिसे हम OC फॉर J कहते हैं। ये ट्रू OMS नहीं है, OC फॉर J, Oracle कंटेनर फॉर J2EE, एंड एन एम्बेडेड एजेंट, OC फॉर J एंड एजेंट। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इंडिविजुअल डेटाबेस के लिए OC फॉर J कॉन्फ़िगर कर लें अलॉन्ग विद एजेंट, या फिर आप ग्रिड के ऊपर रिलाई करें। ग्रिड में क्या होगा, लाइक हियर एजेंट आपका OMA, Oracle मैनेजमेंट विच इज ग्रिड एनेबल एजेंट, ये डिप्लॉय हो जाएगा, लिसनर के साथ रेडी हो जाएगा। ओवर लैन और वैन जो भी आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, ग्रिड आपने एक सेपरेट मशीन पे किया हुआ, ग्रिड की अपनी DB होती है, लाइक जिसे हम OMR कहते हैं, Oracle मैनेजमेंट रिपोजिटरी, उसका अपना फुली क्वालिफाइड OMS, Oracle मैनेजमेंट सर्वर होता है, अनलाइक OC फॉर J एंड हैव अ सेपरेट OMA नोड के ऊपर रन हो रहा होगा। आपका ये OMA क्या करेगा, आपको इस OMS तक टू वे लिंक क्रिएट कर देगा। इट्स कॉल्ड ग्रिड एनेबल्ड एजेंट। ग्रिड एनेबल्ड एजेंट जो होगा आपका, वो आपको इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवा देगा ताकि आप इस ग्रिड वाली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और आपका OEM ग्रिड एनेबल्ड ओपन होगा। दो चॉइसेस हैं, तो ग्रिड तो भी हमारे सिलेबस में नहीं है एट अ मोमेंट, हम उसके OMA, OMR एंड OMS पे नहीं जा रहे एट अ मोमेंट। जो हमारे पास चीज अवेलेबल है, इट्स व्हाट, लाइक के हमारे पास मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर OC फॉर J एंड रेगुलर OMA ये अवेलेबल है। इस OC फॉर J के ऊपर आपका कंप्लीट OEM, Oracle एंटरप्राइज मैनेजर, जो HTTP प्रोटोकॉल पे आपका चलता है, वो सारे का सारा इसी OC फॉर J के ऊपर आपका चल रहा होता है, या एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज अ होल थिंग, जो एट अ मोमेंट आपको होल आर्किटेक्चर में डेटाबेस सेपरेट, सर्विसेज सेपरेट, लिसनर सेपरेट एंड AS सेपरेट, सर्विसेज भी सेपरेट, कंप्लीट तीनों टीयर्स आपको अवेलेबल है यहाँ पे स्टैंड अलोन DB की शेप में भी। जी, हाउ टू स्टार्ट अप शटडाउन। सबसे पहले ये AS से बिगिन होता है कि अगर आपने AS को बिगिन या डाउन करना है। लुक एट, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहें
तो पहले EMCTL स्टार्ट, लाइक यहाँ पे एजेंट की कमांड पहले दे दिया करें और DB कंसोल की बाद में दे दें, और आप सिंपल DB कंसोल की कमांड दें, ये ऑटोमेटिक एजेंट को खुद ही अप कर देता है, आपको एजेंट की सेपरेट कमांड देने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाउ टू स्टार्टअप शटडाउन, तो स्टार्टअप शटडाउन में बता रहा है कि जब आपने एप्लीकेशन सर्वर को स्टार्टअप शटडाउन करना है तो आप सिंपल इतनी कमांड लिखते हैं EMCTL स्टार्ट DB कंसोल। ये दो चीजों को अप करता है, लाइक एक तो OC फॉर J को, ठीक है, Oracle कंटेनर फॉर J2EE, और एक आपका OMA Oracle मैनेजमेंट एजेंट। ठीक है, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिसनर अप किया है, देन डेटाबेस अप किया है, देन जिसे कहते हैं बाकी चीजें अप की हैं, सो आई कैन चेक इट। आप स्टेटस में यहाँ पे लिख सकते हैं EMCTL, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग जस्ट राइट डाउन EMCTL लिख के एंटर करें, जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको ऑल ऑप्शंस दे देगा। इसकी लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, एजेंट को उसकी ब्लैकआउट डिक्लेयर करना, उसके लॉट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, उसको सिक्योर करना, उसको HTTPS पे लेके जाना। सो देखिए कह रहा है कि ये कमांड इस तरह से चलेगी, EMCTL स्टार्ट स्टॉप DB कंसोल, EMCTL स्टेटस सिक्योर सेट पास DB कंसोल स्टेटस एजेंट, ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं, इनके साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने एजेंट का स्टेटस चेक करना है तो यू हैव टू राइट डाउन EMCTL स्टेटस एजेंट। हाँ जी, ये हजरत एजेंट, ये भी ब्लैक वाटर का एजेंट है। ठीक है, सो ये एजेंट क्या कहता है आपको, ये हजरत कह रहा है कि जी स्टेटस एजेंट की वर्जन है 10.2.0.3। ठीक है, ये वही 10G वाला ही कंटेनर प्राइमरीली यूज हो रहा है, क्योंकि 11G कंटेनर 11G AS अभी तक नहीं आया। बता रहा है कि एजेंट का URL ये है, आप इस URL से जाके एजेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एजेंट OC फॉर J की ही रिपोजिटरी यूज कर रहा है, एजेंट की अपनी पोर्ट 3938, ये देखिए पोर्ट भी आपको सारी स्पेक्स वगैरह बता रहा है। द एजेंट इज रनिंग एंड रेडी। इसी तरह से अगर आपको DB कंसोल OC फॉर J के बारे में नहीं पता तो यू कैन राइट डाउन EMCTL एंड आफ्टर दैट स्टेटस, कमांड वही है, एंड DB कंसोल। आप इन इंडिविजुअल कमांड स्टेटस की जगह स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ब्लैकआउट डिक्लेयर करने की ऑप्शंस हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा EMCTL स्टेटस DB कंसोल, उसने कहा जी कि OEM 11G इज रनिंग, और ये उसकी लॉग डायरेक्टरी बन रही है, यहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो हम लोग यूजुअली डायरेक्ट कभी भी एजेंट को स्टार्टअप शटडाउन नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट कमांड लिखते हैं स्टार्ट DB कंसोल स्टॉप DB कंसोल। लेकिन जब आप कभी ग्रिड यूज करेंगे उस वक्त तो DB कंसोल नहीं होता आपके पास, उस वक्त सिर्फ एजेंट होता है। फिर आपको स्टार्ट एजेंट स्टॉप एजेंट, और कमांड भी चेंज हो जाती है, फिर आप EMCTL की कमांड नहीं यूज करते। ठीक है, वो OMSCTL की कमांड आप यूज करते हैं, उसकी कमांड्स और इसकी कमांड्स में वेरिएशन है लिटिल बिट में। ठीक है, तो ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। डन। जब आपका एजेंट ये OEM अप होता है तो आपको बताता है कि आप इस URL पे जाएं, यहां से आप अपना OEM चेकआउट कर सकते हैं। ओके, हम लोग जरा ये लास्ट टाइम जब मैंने इनिशियल इंस्टॉलेशन करवाई थी तो मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अब जरा आ जाते हैं डिफरेंट टूल्स की तरफ। टूल्स में वी हैव अ लॉट ऑफ टूल, लाइक अब 11G के अंदर SQL प्लस टोटल आपकी DBA एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट कर दिया गया। फ्रॉम लाइक 9i 10G 11G, जितनी भी डेटाबेस की मैनेजमेंट करनी है आप SQL प्लस यूटिलिटी सर्वर के ऊपर हैं तो आपको एज इट इज मिल जाएगा। लाइक लुक एट, आप सर्वर से डायरेक्ट लॉग इन हो जाएं, आपको कुछ नहीं करना, उसी टर्मिनल में अगर लोड लाइब्रेरी पाथ कॉन्फ़िगर्ड है तो जस्ट SQL प्लस लिखना है और किसी भी वैलिड यूजर का प्रेफरेंस दे दें, इट गॉन टू बी लॉग्ड इन, डायरेक्ट लॉग इन हो गया। हाँ, अगर क्लाइंट के तौर पे है, अब ये क्लाइंट पे डिपेंडेंट है कि भाई क्लाइंट किस लोकेशन पे है। ठीक है, अब लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे आई हैव सो मेनी टूल्स, लाइक मेरे पास यहाँ पे टोड अवेलेबल है, यहाँ पे जिसे कहते हैं ओरिजिनल 10G एज अ क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, यहाँ से आपने होना है तो फिर आपको नेटवर्क कंप्लीट सेटिंग्स, आपकी नेटवर्क सेटिंग्स 100% रेडी होनी चाहिए, यहाँ से यू कैन लॉग इन। ठीक है,
बट थिंग इज दैट कि नेटवर्क की सेटिंग्स जो भी हैं वो हमारा अगला चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होनी चाहिए, 2 टीयर बेस्ड कौन सी हैं, एन टीयर बेस्ड कौन सी हैं। एसक्यूएल डेवलपर सेपरेट कर दिया गया, जस्ट लाइक जैसे पहला एसक्यूएल डेवलपर है, ये GUI बेस्ड टूल है कंप्लीट, ये सेपरेट क्लाइंट के साथ इंस्टॉल होता है, सेपरेट ग्राफिक्स देता है, इसमें एसक्यूएल वर्कशीट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। आप पहला एसक्यूएल कोड चाहे टोड यूज़ कर लें, डिफरेंट टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेकल के अपनी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए कि SQL प्लस एक तरीका तो ये है, जैसे मैं अभी लॉग इन हुआ है SQL प्लस स्कॉट टाइगर या HR के साथ आप लॉग इन हो, जब तक टर्मिनल का लाइफ साइकिल है या जब तक आप एग्जिट या डिस्कनेक्ट नहीं लिख देते, आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप इंटरेक्टिव मोड के अंदर जो मर्जी कमांड चलाएं, बट इंटरेक्टिव मोड में, इंटरेक्टिव मीन कमांड बाय कमांड आप देंगे तो अगली कमांड चलेगी। हाँ, बैज मोड इज समथिंग एल्स। बैज मोड के लिए अब आपको क्या करनी पड़ेगी, शेल स्क्रिप्टिंग। अगर आपका बैश, ठीक है, आपका बॉर्न शेल या कॉर्न शेल है तो स्क्रिप्ट लिखने का वे डिफरेंट है, और अगर आपका सी शेल है तो फिर आपका स्क्रिप्ट लिखने का वे डिफरेंट है, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट बैश बॉर्न शेल यूज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको .sh कोई भी, आप vi के बाद कोई पहले तो वो पाथ चूज करें जहां पे आपको प्रिविलेजेस हैं। आपको पता है कि यहाँ पे करंट वन डायरेक्टरी में सिर्फ U01 के ऊपर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर ऑरेकल है, उसको सिर्फ U01 माउंट पॉइंट के ऊपर प्रिविलेजेस हैं रीड राइट एग्जीक्यूट करने की। तो आप अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स बनाएं उनकी पहले कोई डायरेक्टरी चूज कर लें। यूजुअली देखिए एडमिन के अंदर स्क्रिप्ट्स के नाम का ये फोल्डर आपने बनाया हुआ है, इसमें आपने डायक के अंदर होगा यहाँ पे कोई सा भी एक डेडिकेट कर लें जिसमें आप स्क्रिप्ट्स वगैरह बना के अपने सारे के सारे सेव कर लें, ठीक है, और हमेशा वहीं से इनिशिएट किया करें। इट्स अप टू यू, कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चूज कर लें। स्क्रिप्ट लिखने का वे यूनिक्स है, केस सेंसिटिविटी होगी सिंपल शेल स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन .sh होनी चाहिए, नाम कुछ भी हो, लाइक abc.sh, vi abc.sh, और उसमें आपने कोडिंग क्या करनी है, टूल का नाम, पैस, और यहाँ पे डिफरेंट वेज हो सकते हैं। पैस अगर किसी पासवर्ड फाइल में सेव है, किसी फाइल का रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पैस यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, ये भी काम हो सकता है। और आपने डिक्लेयर किया है कि इस यूटिलिटी का इफेक्ट कहाँ तक होगा, एंड ऑफ फाइल, गो टू एंड ऑफ फाइल यहाँ तक, इसके दरमियान जो कुछ भी आप चलाना चाहते हैं चलाएं, उसके ऊपर इस पैस और इस यूटिलिटी के इफेक्ट्स होंगे। यहाँ पे आपने जो भी पहला एसक्यूएल कोड चलाना है चलाएं, एसक्यूएल, पहला एसक्यूएल और वट एवर यू वांट टू डू ऑन एसक्यूएल प्लस, वो तमाम एक्टिविटीज जो एसक्यूएल प्लस अलाउ करता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी, ये सारा काम बजाय डायरेक्ट इसमें लिखने के किसी और एसक्यूएल फाइल में लिखना चाहते हैं और एसक्यूएल फाइल को इधर कॉल करना चाहते हैं तो ये भी काम हो सकता है, ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और बस आपने क्या करना है, जहां तक एंड ऑफ फाइल है इसके बाद यू हैव टू राइट एन एग्जिट कीवर्ड, ताकि अब क्या होगा, जैसे ही आप इसे कॉल किया करेंगे sh स्क्रिप्ट, जस्ट लाइक जैसे आप रन installer.sh को कॉल करते थे, स्क्रिप्ट का नेम .sh डायरेक्ट कॉल करेंगे, वो आपको आउटपुट डायरेक्ट आपके टर्मिनल पे यूं दिखा दिया करेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने स्क्रिप्ट फाइल्स हमें कब बनानी पड़ती हैं। देखिए ऑटोमेटेड जॉब्स के लिए यूजुअली दो मेथोडोलॉजीज ज़्यादातर की जाती हैं। एक तरीका तो ये है कि आप EM पे चले जाएं, OEM, Oracle एंटरप्राइज मैनेजर, अगर वो ग्रिड एनेबल्ड है तो वो आपको बहुत ब्यूटीज देता है। आप वहाँ पे शेल स्क्रिप्ट भी ग्राफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, सारे वो पीछे शेल खुद ही जनरेट कर देता है, स्क्रिप्ट खुद ही जनरेट कर देता है। और नंबर 2, आपको ये देखना होता है कि जो आप काम करना चाहते हैं क्या वो प्योर डेटाबेस पैकेजेस के साथ हो जाएगा या आपको डुअल काम करना पड़ेगा, मीन इन द सेंस कि आपको 50% PL SQL एंड 50% शेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लाइक अ पर्ल और जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नेटिव लैंग्वेज है। अगर तो प्योर ऐसे टास्क हैं जो कि सारे के सारे एज अ होल टास्क DBMS जॉब के साथ ही फुलफिल हो जाते हैं, लाइक आपने एक टेबल से वैल्यूज गेट करनी है, दूसरे टेबल में इंसर्ट करनी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई फाइल बनाएं उसमें पेस्ट करें, नो, आप डायरेक्ट SQL की कमांड ऐसी लिख सकते हैं, डायरेक्ट PL SQL का कोड ऐसा लिख सकते हैं।
अगर तो ऐसे सारे काम हैं तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, डू नॉट क्रिएट एनी शेल स्क्रिप्ट। आप डायरेक्ट डीबीएमएस जॉब क्रिएट करें और फिर डीबीएमएस जॉब को ब्रेक करना, अनब्रेक करना, हॉल्ट करना, कब चलेगी, कितने मोमेंट्स के बाद चलेगी, वो सब कुछ आप स्काईएल में डिफाइन कर देंगे। वो इवेंट बेस्ड भी हो सकता है, वो टाइम ट्रिगर्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स स्काईएल भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी ऑटोमेटेड जॉब करनी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हो, लाइक कि मेरे पास एक माउंट पॉइंट है, आप चाहते हैं कि पहले 3-4 डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस से रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं, मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, आप एक फोल्डर लेते हैं, आप कहते हैं जी तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव होके किसी फ्लैट फाइल में पहले इंसर्ट हो जाएं, फिर ये फ्लैट फाइल पॉपुलेट हो, ये सिक्योर कॉपी या सिक्योर एफटीपी किसी रिमोट साइट पे हो जाए, फिर रिमोट साइट से कोई काम हो, या आप ये चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी लॉट ऑफ ऑपरेशंस आपने करने हैं, ठीक है, जिसमें फाइल सिस्टम यूज होता है, डायरेक्टरीज यूज होती हैं, यूनिक्स की कमांड्स यूज होती हैं। सो फिर ऐसी कॉम्प्लेक्स जॉब्स में आप खाली डीबीएमएस जॉब नहीं बना सकते, फिर इसके लिए हमें इसका स्काइलर यूज करना पड़ता है, जस्ट लाइक जैसे विंडोज स्काइलर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्रॉन टैब होती है, आपको क्रॉन जॉब्स बनानी पड़ती हैं, क्रॉन टैब, उसमें आप उसकी एंट्रीज कर देते हैं कि कब चले, लाइक क्रॉन टैब फाइल क्या मांगती है आपसे, शेल स्क्रिप्ट का नाम, शेल स्क्रिप्ट जो भी anyone abc.sh शेल स्क्रिप्ट कब चले, उसका टाइम ड्यूरेशन बताएं और चलने के बाद वो लॉग फाइल किधर क्रिएट करें जिसमें सारे कुछ डंपिंग करेगा कि काम सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, हुआ तो आपको एसएमएस ईमेल या कुछ भी आ जाए, ना हो तो भी एसएमएस ईमेल जहाँ कहीं पे भी जॉब ब्रेकअप हो वो आपको मिल जाए। सो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्योंकि ऑटोमेटेड जॉब्स, ऑटोमेटेड टास्क आपको ऑपरेट करनी है किसी भी तरह से, चाहे डीबीएमएस जॉब्स हों, चाहे वो क्रॉन टैब जॉब्स हों। अब क्रॉन टैब के लिए आपको शेल स्क्रिप्ट, अच्छी शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। शेल स्क्रिप्टिंग के लिए सेपरेट बुक्स हैं, या मैनेजिंग ऑरेकल ऑन लिनक्स का एक सिलेबस है, उस सिलेबस से भी आपको इतनी हेल्प मिल जाती है कि आप इनिशियल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अब यूनिक्स में ये खासा ट्रिकी टफ काम होता है, मैं आपसे कह देता हूं कि एक बैकअप एंड रिकवरी की यूजर डेवलप्ड जॉब बनाएं जिसमें जितने भी यूनिक्स की कमांड्स के साथ 15 दिन पुरानी फाइल्स एक फोल्डर में कॉपी पेस्ट हो जाएं, उसमें से ऐसी फाइल्स जिनके नाम में आज की डेट से 5 दिन लेस हों वो कॉपी पेस्ट होकर किसी और लोकेशन पे सिक्योर कॉपी एफटीपी हो जाएं, बाकी किसी एक और सर्वर पे एफटीपी हो जाएं। सो इस कामों के लिए आपको ठीक ठाक यूनिक्स की जितनी भी यूटिलिटीज हैं, यानी कॉपी पेस्ट, जो भी हाउ टू फाइंड लिस्ट, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए, वो फिर आप सेपरेट शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग किसी भी एक अच्छे शेल में आपको आनी चाहिए। आप खुद अपनी कोई सी भी एक अच्छी बुक लेके, क्योंकि आप अपने प्रैग्मेटिक किसी भी एकेडमिक्स में लाइक बीएस और एमएस के अंदर आप 3GLs वगैरह में काम करके आए होते हैं, यहाँ पे भी फॉर का लूप, वाइल का लूप, डू वाइल का लूप, मोर और लेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सब चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे किसी सी प्लस प्लस और जावा और टाइप लैंग्वेज के अंदर होती हैं। हाँ, सिंटैक्स उससे हार्ड है खासा और ट्रिकी है। सिंटैक्स में आप इसमें लूप के अंदर लूप आपका अपना लूप बन जाता है क्योंकि इसमें स्टार्ट और एंड वगैरह कुछ नहीं होते। ठीक है, यूनिक्स है, यूनिक्स की अपनी जो सिम्बोलॉजी है और बहुत क्वाइट क्लीन सी चीज़ें हैं। आपको अच्छी स्क्रिप्टिंग अगर आती है तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, एल्स वही काम आप लिख लिख के रह जाएंगे। या फिर रेडीमेड स्क्रिप्ट्स की भी बड़ी साइट्स हैं, गूगल जिंदाबाद, ठीक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लॉट ऑफ डीबीएस के, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन ये नहीं कि बेचारे जिस ऑथर ने लिखा है, ठीक है, उसका चाहे नाम नीचे लिखा रहने दें, अपना नाम ना लिखें उसकी जगह। और ये कि आप उससे कोई अगली वेल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डेवलप कर सकते हैं, ये कोई इतनी जिसे कहते हैं ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रोफेशनली लाइक हैवी शेल स्क्रिप्टिंग होती है। लाइक मैं आपको चंद एक यहाँ पे फाइल्स दिखा देता हूँ जिसमें